आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ओपन कोड के अंदर स्किल्स ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो एजेंट मोड है उसको भी आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारा कमेंट आया था जिसमें लोग कह रहे थे कि एक बार एजेंट मोड को टेस्ट करो, तो इसीलिए मैं एजेंट मोड का टेस्ट करने वाला हूँ और एक मिनी प्रोजेक्ट उससे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्किल्स ऐड करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, एक कोडिंग एजेंट के लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसको और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल्स बोलेंगे जो कि एआई कोडिंग एजेंट फॉलो करता है, जिससे कि हम लोग का प्रोजेक्ट एक नॉर्मल वाइब कोडेड प्रोजेक्ट ना लग के एक एक्चुअल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लगे। तो मैंने कुछ 3 स्किल्स खोज के रखे हैं, उसको आज हम लोग ऐड करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक रिपॉजिटरी बताऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारा स्किल्स मिल जाएगा। आप लोग उन सबको डाउनलोड कर करके चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग उसमें सजेशन दे सकते हैं, साथ मिलकर हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत आता है प्रोजेक्ट्स के अंदर तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश भी करूंगा। तो चलते हैं, पहले तो अपने ओपन कोड के अंदर स्किल्स ऐड करते हैं और फिर एजेंट मोड को टेस्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का स्किल होने वाला है वो है फ्रंट एंड डिज़ाइन। हम लोग हमेशा स्टिच को यूज़ करते हैं, एमसीपी का भरोसे रहते हैं कि स्टिच अच्छा डिज़ाइन जनरेट करके देगा तो हम लोग फिर उस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। बट एक्चुअल में जब स्टिच डिज़ाइन जनरेट करता है तो फिर भी एआई उसको बनाता नहीं है। कभी कभार उसको डाउनलोड करके उस डिज़ाइन को डाउनलोड करके रख लेता है, बट वैसा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बट स्किल्स के साथ क्या होता है, स्किल्स से हम लोग वो पूरा का पूरा चीज़, कोई एमसीपी नहीं है, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, तो यूआई वो खुद से ही अच्छा बनाएगा। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे अपने ओपन कोड के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग इसका skill.md फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस गिटहब का, तो आप लोगों को सिंपली ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना ये वाला फाइल और आपको अपना डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। और यहाँ पे हम लोग को एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि स्किल्स का जो हम लोग ऐड करेंगे ना, ये skill.md फाइल ही बस ऐड होता है। और हम लोग को डिफरेंट बहुत सारा स्किल्स ऐड करना होगा तो हम लोग को फोल्डर वाइज क्रिएट करना होगा, वरना फिर वो रिप्लेस का ऑप्शन आता है और फिर स्किल गायब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड डिज़ाइन का नाम लिख देते हैं। अब ये स्किल करता क्या है, ये स्किल बेसिकली हम लोग का जो बेसिक डेमो जनरेटेड यूआई होता है ना, जो हम लोग का एआई डेमो यूआई बनाता है, उसको ये बंद कर देगा। अब जो डिज़ाइन रहेगा वो एक्चुअली में परफेक्ट रहेगा और ये नहीं लगेगा कि कोई एआई बहुत ही बेकार प्रॉम्प्ट से बना है। तो ये प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर जैसा डिज़ाइन बना के आप लोगों को देगा। कोई वेबसाइट हो या कोई भी आप अगर एजेंट यूज़ कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी या कोई भी, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं स्किल को। अब हम लोग अपना दूसरा स्किल देखने वाले हैं। तो दूसरा स्किल हम लोग का होने वाला है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। जो नाम से पता चल रहा है क्या होगा, ये हर समय टेस्ट करेगा और फिर ही नेक्स्ट पार्ट में ये शिफ्ट होगा। जब तक वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं होता है, वो आउटपुट सही नहीं आता है या पेज जो भी लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो जब तक सही नहीं आता है तब तक वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे skill.md को इसके अंदर मूव कर देंगे। अब हम लोग का तीसरा जो स्किल है वो होने वाला है सिस्टमैटिक डिबगिंग। जो नाम से पता चल रहा है कि एक डिबगिंग बेसिकली हम लोग जिस वहाँ प्रॉब्लम होता है वहीं घूमते रहते हैं कि इस लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो यहीं पे कुछ एरर होगा, कुछ मिसिंग है, सिंटैक्स एरर, जो भी एरर होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग का एक्चुअल में डेटा जहाँ से आ रहा है वो हम लोग कभी चेक ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम रूट कॉज क्या है उस पर्टिकुलर एरर का। तो ये वो इंस्ट्रक्शन देता है कि एआई एजेंट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रूट कॉज तक जाए और उसको पूरा का पूरा सिस्टम से ही रिमूव कर दे, जिससे कि हम लोगों का वो फ्यूचर में उस टाइप का एरर कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग इसका skill.md फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे अपना skill.md को इसमें मूव कर देंगे। तो अब हम लोग के पास 3 फोल्डर बन चुका है, तीनों के अंदर एक एक स्किल है। अब हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली आप लोगों को आ जाना है सी ड्राइव के अंदर। आप लोगों को यूजर्स में आना है और यूजर के अंदर आप लोगों को आपका जो भी करंट यूजर है आपको उसको चूज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को डॉट कॉन्फिग में आना है। यहाँ पे आप लोगों को ओपन कोड दिख जाएगा, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन कोड के अंदर आप लोगों को यहाँ आना है, यहाँ पे आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है स्किल्स नाम से। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक स्किल्स नाम का एक फोल्डर बना लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, यहाँ से कट करेंगे और ओपन कोड के अंदर स्किल्स के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तीनों का तीनों स्किल्स ऐड हो गया है।
तो मैं आप लोगों को एक रिपॉजिटरी दे देता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारा स्किल है, आप लोग एक-एक करके इसको चेक कर सकते हैं और आप लोगों को जो पसंद आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। तो ये है वो गिटहब, आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बोनस गिटहब करके। इसके अंदर आपको स्किल्स वाला जो फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर आना है और इसमें आप लोगों को बहुत सारा स्किल्स देखने को मिल जाएगा। आप लोग इन सब को यूज़ कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि ये एक्चुअली करता क्या है। आप लोग skill.md पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो स्किल करता क्या है एक्चुअली में। तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप लोगों को जो चाहिए, आप जिस तरह का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस पे ये सब स्किल्स काम आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं 3 ही ऐड कर रहा हूँ, बट मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग अपने ओपन कोड को और कितना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ कि वो सारे के सारे स्किल्स इसमें ऐड हो गए हैं। जैसे ही मैं स्लैश स्किल लिखूंगा, यहाँ पे हम लोगों को फ्रंट एंड डिज़ाइन बोल के एक स्किल मिल जाएगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट मिल के बोल के एक स्किल मिलेगा और सिस्टमैटिक डिबगिंग हम लोगों ने 3 ऐड किया था, 3 यहाँ पे है। यहाँ पे चूज़ करें, ऐसे हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो स्लैश फ्रंट एंड डिज़ाइन लिख के आ जाएगा। फिर हम लोगों को अपना प्रॉम्प्ट लिखना है और वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर आपको 3-4 स्किल लिखना है तो आप लोग उसको स्लैश स्लैश करके लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका एजेंट मोड टेस्ट करने वाले हैं। तो एजेंट मोड के अंदर हम लोग साथ में इसका स्किल भी टेस्ट करेंगे, जो हम लोगों का मैंने फ्रंट एंड का स्किल ऐड किया था तो मैं वो भी यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्किल लिखूँगा और हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। साथ में हम लोग का जो प्रॉम्प्ट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरा 76 लाइन का प्रॉम्प्ट है। टैब दबा के हम लोग इसका एजेंट और बिल्ड मोड में स्विच कर सकते हैं। तो एजेंट मोड पहले तो प्रोजेक्ट को प्लान करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो बिल्ड करेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको एंटर करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक प्लान जनरेट होके आ चुका है। सो बेसिकली एजेंट कुछ नहीं है, एजेंट पहले प्रोजेक्ट को प्लान करता है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है। तो प्लान करने के बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि मैंने हम लोग से 4 क्वेश्चन पूछा है कि टाइम बिहेवियर क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन, टास्क एडिटिंग और डिज़ाइन प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग अगर रिप्लाई कर देंगे उसके बाद ही वो प्रोसीड करेगा। जैसे हम लोग का एंटी ग्रेविटी जो लोग यूज़ किया, हम लोग को पता होगा कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर वो यूज़र रिव्यू करके पूछता है। तो सेम चीज़ है, हम लोग यहाँ पे इन चारों का जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग का टाइमिंग जो है वो सेव होगा लोकल स्टोरेज के अंदर और उसके बाद हम लोग का जो नोटिफिकेशन है वो टोस्ट में दिखेगा, जो हम लोग का रिएक्ट टोस्ट होता है। उसके बाद हम लोग का टास्क एडिटिंग इनलाइन होने वाला है और साथ में हम लोग का कलर पैलेट जो मैं चूज़ करने बोला था, मैंने एग्जांपल के अंदर जो था मैंने वही चूज़ किया है कि हम लोग को एक्स्ट्रा सोचना ना पड़े। अब हम लोग इसको बिल्ड करने वाले हैं, उन्होंने प्लान सब सेट कर दिया है। अब हम लोग सिंपल इसको एंटर करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट क्या रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों का सब कुछ वो सेट कर दिया है। अब हम लोग को सिंपल पूछ रहा है एनी एडजस्टमेंट बिफोर आई स्टार्ट बिल्डिंग। तो अब हम लोग अगर प्लान पे सेट करके रखेंगे तो ये बिल्ड नहीं कर पाएगा, बार बार हम लोग को सेम चीज़ वो पूछता रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें वापस से इसको नॉर्मल बिल्ड मोड पे स्विच करेंगे और उसके बाद हम लोगों को बोलेंगे स्टार्ट बिल्डिंग। अब हम लोग सिंपल एंटर करेंगे और वेट करेंगे इस प्रोजेक्ट का बिल्ड होने का। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बन चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा बना है और यहाँ पे हम लोग npm run dev लिखेंगे, जिससे हम लोग का डेवलपमेंट सर्वर चालू हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट चालू तो हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर है जो कि हम लोग को यहाँ पे कंसोल पे दिख रहा है और यहाँ पे कुछ भी चालू नहीं हो रहा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को कॉपी करता हूँ और अपने AI को बोलता हूँ इसको फिक्स करने के लिए। सो यहाँ पे बोला एरर फिक्स हो चुका है, फिर यहाँ पे आ चुका है कि फिक्स्ड यूज स्टेट, कुछ एरर था वहाँ पे यूज स्टेट का। तो हम वापस चेक करते हैं कि हम लोग का ये डेवलपमेंट सर्वर को मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा लोड हो चुका है। स्टिल मेरे को UI में थोड़ा बहुत ख़राब दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं कि मेरे को 25 मिनट का होमवर्क करना है, ऐड कर देते हैं इसको। हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। मैं यहाँ पे जितने चाहे उतना टास्क ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, एक टास्क मैनेजमेंट टाइप का, जिसमें हम लोग अपना क्लॉक ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने फीचर डाला है कि रिलोड करने पर ये टाइमर रीसेट नहीं होगा, लोकल स्टोरेज का यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इसको एजेंट मोड से बिल्ड किए हैं। तो आप लोगों को होप सो समझ में आ गया हो कि एजेंट मोड होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्रेजी वीडियोस और AI टूल्स मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। साथ में हम लोग कुछ खुद के AI टूल्स बिल्ड करेंगे जो आपका डे टू डे टास्क में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।